नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, कोई उद्देश्य बनाते हैं, परंतु उस उद्देश्य पर हम पूरा चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते हैं? कुछ समय चलते हैं और शुरुआत में जब हमने कोई लक्ष्य बनाया होता है तो बड़ा उत्साह होता है, उत्साह के साथ चलते हैं, परंतु कुछ समय तक चलते हैं लेकिन फिर हम डिमोट हो जाते हैं और फिर हम उस लक्ष्य को ही चेंज कर देते हैं, दूसरी राह पकड़ लेते हैं, कोई दूसरा उद्देश्य बना लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं और कुछ समय उस पर चलने के बाद भी उसे भी छोड़ देते हैं। कोई पूरा ही नहीं होता है। हम जानते हैं ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है, सब जानते हुए अनजान होकर के हम क्यों इस प्रकार हमारा समय बीतता जाता है और कई बार तो बार बार नए नए उद्देश्य चेंज करते हैं। सालों साल बीत जाते हैं परंतु कोई भी उच्चतम स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारा जीवन एक अधर में लटक जाता है, ना हम इधर के रहते ना उधर के रहते, और अंत में एक प्रायश्चित हाथ लगता है कि जीवन में कुछ नहीं कर पाया। एक आत्मसंतोष से हम वंचित हो जाते हैं। क्यों? मित्रों, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमने जो अपने जीवन में उद्देश्य बनाया है वो किसके प्रभाव में आकर बनाया है, या उद्देश्य के प्रति हमारा आत्म प्रेम है भी या नहीं। कितना सम्मान हम अपने उस उद्देश्य को देते हैं और जिस लक्ष्य को हमने चुना है उस लक्ष्य की गहराई में कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है। जब तक आपका लक्ष्य के प्रति प्रेम नहीं होगा, आपने अपना कोई लक्ष्य बनाया है या किसी के प्रभाव में आकर बना लिया, या कोई लहर चल रही थी उस लहर के प्रभाव में आकर के आपने कोई लक्ष्य बना लिया। अगर आपने किसी के प्रभाव में आकर के कोई लहर या अथवा किसी दबाव में आकर के आपने अगर कोई अपना लक्ष्य बना लिया तो याद रखना, आप उस लक्ष्य के प्रति कभी भी पूर्णतः ईमानदार नहीं रह सकते हैं। आप कहीं ना कहीं बेईमान हो जाएंगे, क्योंकि उस लक्ष्य के प्रति आपका कोई आत्म प्रेम नहीं है। आपने तो यूं ही बना लिया था, चलते चलते कोई लक्ष्य बन गया था, और वो लक्ष्य के प्रति आप कब तक चलते हैं? जब तक उस लक्ष्य की प्रेरणा देने वाले किसी व्यक्ति के प्रति आपका सम्मान रहता है, उस समय तक आप मोटिवेट रहते हो और फिर आप डिमोट हो जाते हो, क्योंकि आपका उस लक्ष्य के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है। हमेशा याद रखो, हर कोई लक्ष्य तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकता। पहले अपने लक्ष्य को निश्चित करो और वो लक्ष्य आप अपनी योग्यता, आप अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही उद्देश्य को बनाओ। उस लक्ष्य को आप बना सकते हो। कोई भी लक्ष्य बनाते हो उसमें सफल क्यों नहीं होते? उसका एक कारण ये भी है कि हमने उस लक्ष्य की गहराई को जाना ही नहीं है। वो लक्ष्य कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और उसके लिए आवश्यक क्या योग्यता चाहिए। पहले उस लक्ष्य की गहराई को समझो कि वो लक्ष्य हमसे क्या चाहता है, कितना समर्पण चाहता है, कितना संघर्ष चाहता है। हम लोगों का विरोध सह करके भी उस लक्ष्य पर डटे रह सकते हैं। हम बना तो लेते हैं बड़े बड़े लक्ष्य, लेकिन उसके लिए जो चलना होता है, उसके लिए जो संघर्ष चाहिए होता है, फिर वहाँ से कतरने लगते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारा आत्म प्रेम नहीं है। और जिस लक्ष्य के प्रति, जिस चीज़ के लिए आपका आत्म प्रेम नहीं है, तो आप पूरे मनोवेग से, पूरे संघर्ष के साथ नहीं चल पड़ोगे। जहाँ भी थोड़ी विपरीत आई, जहाँ भी थोड़ा सा भी विरोधाभास हुआ, वहीं उस लक्ष्य को छोड़ करके आपके फिर दूसरे लक्ष्य बन जाते हैं। कोई भी ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने के पहले अपनी योग्यता को थोड़ा परख लें, अपनी स्थिति को थोड़ा जांच लें। क्या उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो जुझारूपन चाहिए, जो संघर्ष चाहिए, जो विपरीत परिस्थितियों को भी झेलकर आगे बढ़ते रहने के लिए जो हमारे मन में हौसला चाहिए, क्या वो हमारे अंदर है? हमने लक्ष्य तो बहुत ऊंचा बना लिया, परंतु उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा क्या हम दे सकते हैं? क्या हम वो सारे संघर्ष झेल सकते हैं जिस संघर्षों को झेलते हुए उस लक्ष्य को पाया जा सकता है? कई बार लक्ष्य में असफल होने का कारण ये भी होता है कि
उस लक्ष्य के प्रति हमारा संदेह होता है। हम मेहनत तो खूब करते हैं, सारी चीज़ देते हैं, परंतु कभी संदेह करते, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। संदेह, कहते हैं संशय सबको खात है, संशय सबका फिर। अगर संदेह रहा तो जीवन में कोई भी ऊंचा लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। लक्ष्य हासिल करना है तो आपको एक और एकमात्र उस लक्ष्य की ओर ध्यान देना होगा। उसके लिए जो योग्यताएं चाहिए, पूरे आत्मसमर्पण, पूरे आत्म बलिदान से जब आप आगे बढ़ते हो तो किसकी मजाल है कि आपके विपरीत में खड़ा हो और उस लक्ष्य तक आप ना पहुँचो।